जी, तो आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ अलिफ़े वस्ल के बारे में, जो कि आप सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा। और जी, ये जो अलिफ़े वस्ल है, ये अरबी ज़बान से लिया गया है और अरबी ज़बान के ही शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं। पर क्या होता है कि अरबी ज़बान के कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमें, कुछ ऐसे एराब और शब्द दोनों हमें उर्दू में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? तो इसके लिए अरबी ज़बान, और वैसे भी उर्दू ज़बान जो है जबानों का मजमुआ है, ढेर है, खिचड़ी है, सभी जबान में से इसमें लफ्ज लिए गए हैं, या तो पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी और अरबी, ठीक है? ये सारे जबानों का खिचड़ी है, मिक्स है, इसमें सभी जबानों से लफ्ज लिए जाते हैं, ठीक? तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलीफे वस्ल के बारे में। और अलीफे वस्ल क्या है कि उसमें जो एराब है अलीफे वस्ल वो लिया गया है अरबी जबान से, और अरबी जबान के ही कुछ शब्द है जो कि उर्दू जबान में लिया गया और हमें कई बार पढ़ना भी होता है और लिखना भी होता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कि मैं कुछ शब्द भी लिख दी हूँ जैसे के तौर पे कि उसको लिखना कैसे है, ठीक है? और कुछ रूल रेगुलेशन है इसके, जैसे मैं जज्म के बारे में बताई थी, खरा जबर के बारे में बताई थी, इजाफत के बारे में बताई थी, उसी तरीके से एक अलीफे वस्ल आता है। और आप सबके वहाँ पर ज़्यादा डाउट्स होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, तो वही डाउट आज मैं क्लियर करवाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन लेके आ गई हूँ। और एक बात और, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि और भी थोड़ी सी जानकारी है जो कि आपको बाद में दी जाएगी। पहले क्या है कि पहला जो अपना रूल नंबर 1 है वो मैं करवा दी हूँ, फिर 2 करवाऊंगी, फिर मश्क करवाऊंगी, प्रैक्टिस, ठीक? तो आज मैं क्या की हूँ कि पूरा जितना भी था ना रूल रेगुलेशन वो मैं लिख दी हूँ पहले ही, क्योंकि मैं साथ साथ जब लिखती हूँ ना वीडियो के स्टार्टिंग में बीच में, तो क्या हो जाता है कि वीडियो लेंथी हो जाता है, तो इसलिए आप लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं सोची कि आज पहले ही लिख के रखती हूँ, फिर आप सबको समझाऊंगी, ठीक है? तो अलीफे वस्ल, अलीफे वस्ल के बारे में आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी और आप सबके जितने डाउट्स हैं, मुझे उम्मीद है आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि अरबी भाषा के कुछ ऐसे, अरबी भाषा में जब शब्दों के बीच में, अरबी भाषा में कुछ ऐसे शब्द है जिसके बीच में अलिफ और लाम एक साथ आता है, और वह शब्द, इसमें जितने भी आपको अक्षर दिख रहे हैं ना, हर्फ लिखे हुए, उससे शुरू होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग उससे होनी चाहिए, ठीक? जैसे अलिफ, बे, जीम, हे, खे, एन, गैन, फे, क्वाफ, काफ, मीम और हे। मैं यहाँ पर साथ साथ हिंदी में नहीं लिखी हूँ अलिफ बे, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये हर्फ है, अक्षर है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। आपको मैं पढ़ाई थी, मैं सारे जितने भी थे अलिफ बे उस सब के साथ साथ हिंदी में भी लिख दी थी, तो ये वाला मैटर तो आप सबका क्लियर होगा। तो इसके लिए मैं आज लिखी नहीं हूँ हिंदी में, साथ साथ बस उर्दू वाला लिख दी हूँ कि अलिफ बे जीम हे फे एन गैन फे क्वाफ काफ मीम और हे से शुरू हो, ठीक है? कोई ऐसा शब्द हो, लफ्ज है जो कि अरबी जबान से लिया गया है उर्दू जबान में, और वो शुरू होने चाहिए जो भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं उससे, और उसके बीच में अलिफ और लाम इकट्ठा आ जाए, तो हमें क्या करना है उस वक्त? अलिफ आवाज नहीं देता है, सिर्फ लाम आवाज देता है, ठीक है? जब अलिफ और लाम कुछ ऐसे अरबी जबान के हैं लफ्ज जो कि उर्दू जबान में लिया गया है, और ये सारे हर्फ जो कि बोर्ड पे आप सबको दिख रहा है उससे उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक है? अगर उससे शुरू है, ये जितने हर्फ है इससे, इसके बीच में से किसी हर्फ से शुरू है, तो क्या है उस टाइम पे आपको क्या करना होता है? उस टाइम पे क्या होता है कि अलिफ आवाज नहीं देता, उसके साथ जो अलिफ लगाया होता है अलिफ साइलेंट हो जाता है, अलिफ की आवाज नहीं आती है, और वहां पर किसकी आवाज आती है? तो लाम की, ठीक? तो जैसे में कुछ ऐसे लफ्ज है जो कि मैं आप सबको लिख के बताऊंगी उर्दू में कैसे लिखना है, ठीक? तो पहला लफ्ज आ गया अबुल कलाम। तो अबुल कलाम कैसे लिखना है? अलिफ, बे और वाओ, अलिफ, और इसके साथ आ जाएगा फिर से लाम, क्योंकि रूल ऐसा ही कह रहा है, ठीक? और कलाम, तो काफ और लाम आधा, और लाम के पेट में अलिफ लगाया जाता है। आप सबको पहले से पता है कि जब कभी भी लाम अलिफ इकट्ठा आएगा और काफ अलिफ इकट्ठा आएगा तो क्या करेंगे? काफ की शक्ल चेंज कर देंगे और लाम आधा डाल के उसके पेट में अलिफ को डालेंगे, ठीक? अबुल कलाम, ठीक? अलिफ, बे, वाओ और अलिफ और लाम। यहाँ पर देखिए कि अलिफ और लाम क्या आ गया? इकट्ठा आ गया, इकट्ठे आ गया है। तो अलिफ और लाम के साथ जब दोनों इकट्ठे हो ना, तो उसमें क्या किया जाता है?
कि उसकी अलिफ आवाज नहीं देती है, लाम आवाज देती है। दूसरा रूल आएगा, उसमें अलिफ और लाम दोनों की आवाज साइलेंट होगी। तो पहले वाले रूल में आप सबको समझ लेना है, अच्छे से ध्यान देना है और अपने माइंड में इसको चीज को फिट कर लेना है, क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज है, हमें इस्तेमाल करने के लिए उर्दू जबान में मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग वहां पर नहीं लिखते होते, हिचकिचाते हैं कि नहीं मुझे लिखने नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल वर्ड है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आपको रूल रेगुलेशन तरीका पता है तो कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अबुल कलाम में, कि अबुल कलाम देखिए कैसे लिखा हुआ है और एक साथ में आ गया है अलिफ। आप लोग सोचेंगे कि अलिफ तो हटा भी देंगे, नहीं, ये रूल है कि अलिफ और लाम दोनों इकट्ठे आएगा और अलिफ की आवाज साइलेंट हो जाएगी, लाम की आवाज आएगी। उसी तरीके से लिखा जाता है बिल्कुल। अब बिल्कुल भी लिखने का जो तरीका है ना, ये बहुत ही अलग है। आप सब हमेशा मेरे से पूछते हैं कि जो बिल्कुल, जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि वो लोग हमेशा पूछते हैं कि मैम बिल्कुल कैसे बन गया, जब आपको पढ़ने को मिलता है या मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, तो आप लोगों का सवाल हो जाता है कि बिल्कुल कैसे बन गया। तो यहाँ पर आपको रूल रेगुलेशन को अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना, फिर आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक, तो बिल्कुल में देखिए कि बे और अलिफ, जबकि अलिफ की जरूरत नहीं थी, पर रूल क्या कहता है कि अलिफ और लाम दोनों आएगा ये वाले लफ्ज में, तो दोनों लगाना है। तो बिल्कुल में लाम, काफ और काफ के साथ आ गया क्या आ गया, लाम आ गया। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि काफ और लाम को जब इकट्ठा जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, किसकी, काफ की। तो बिल्कुल देखिए कैसे लिखा हुआ है, वैसे ये लिखा हुआ है बालकुल, लेकिन हमने क्या पढ़ना है इसको, बिल्कुल। लाम को, अलिफ को साइलेंट कर देना है, बे को पढ़ना है लाम के साथ बिल, और क को पेश कु और ल, बिल्कुल। ठीक है, सिंपल, आसान। अगर हमें रूल रेगुलेशन याद है ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको अलिफ़े वस्ल में पहला जो रूल रेगुलेशन था वो करवा दी हूँ मैं, और कुछ वर्ड करवा रही हूँ। तो अबुल कलाम बिल्कुल। अब दूसरा लफ्ज है जी बिल अमूम। अब बिल अमूम कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए उसको देखते हैं। बे के साथ आ जाएगा अलिफ, क्योंकि रूल कहता है कि अलिफ और लाम दोनों इकट्ठा लगाना है, अलिफ की आवाज साइलेंट हो जाएगी और लाम की आवाज आएगी। तो यहाँ पर अलिफ, लाम, एन, मीम के साथ बड़ी ऊ की मात्रा और मीम, बिल अ मूम। ठीक, अबुल कलाम बिल्कुल और बिल अमूम। बे के साथ लाम को जोड़ दीजिए बिल, अलिफ तो साइलेंट हो गया, अ के लिए लग गया है एन, और म के साथ बड़ी ऊ की मात्रा और आगे मीम, बिल अ मूम। और आप सबको बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रही हूँ। क्योंकि एक नंबर, रूल नंबर पहला हो गया है और कुछ वर्ड और भी है जो कि करवाने हैं, जिसमें लाम की आवाज आएगी और अलिफ साइलेंट होगी। दूसरा रूल होगा जिसमें अलिफ और लाम दोनों साइलेंट होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और है लफ्ज, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो थोड़े से लफ्ज और है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि रूल रहने देती हूँ, बस इसको साफ करके और थोड़े से लफ्ज और करवा देती हूँ। अब आ जाइए, फिर से मैं 3 लफ्ज पहले करवाई थी जिसमें अलिफ को साइलेंट किया गया था और लाम की आवाज आ रही थी। अब मैं फिर से 3 और करवाने जा रही हूँ लफ्ज, जिसमें क्या होगा कि अलिफ साइलेंट हो जाएगा और लाम की आवाज आएगी। तो देखिए फिलहाल कैसे लिखा जाता है। फिलहाल में देखिए कि फी और अलिफ लाम और हे के साथ अलिफ और लाम बन गया फिलहाल। फिलहाल देखिए कैसे लिखा गया है। फिलहाल लिखने का तरीका ही अलग है, क्योंकि ये अलिफे वस्ल के अंदर आता है और अरबी जबान का ये लफ्ज है, और अरबी जबान से उर्दू में इसको मुंतकिल किया गया, लिया गया है। ठीक, तो फिलहाल देखिए कि फी और फिर ल हाल, अलिफ साइलेंट, और है जी हस्बुल हुक्म। तो हस्बुल, हस्बुल तो ह और स और ब, हस्बुल। अब यहाँ पर अलिफ आएगा, लाम आएगा और जी आएगा यहाँ पर काफ के साथ मीम, हस्बुल हुक्म। अब देखिए कि हस्बुल हुक्म, ये भी आप सबको पढ़ने से ही लग रहा होगा, देखने से ही लग रहा होगा कि ये अरबी जबान का ही लफ्ज हो सकता है। तो ये अरबी जबान का लफ्ज है, और यहाँ पर क्या है, हस्बुल। तो बे के साथ लाम यहाँ पर फिर से आ गया, और हु और क और म, अलिफ साइलेंट। ठीक है, हस्बुल हुक्म लफ्ज क्या है,
बिल इत्तफाक। अब बिला इत्तफाक कैसे लिखना है ये देखिए कि बे के साथ अलिफ, लाम आधा और पेट में उसके अलिफ और इत्तफाक। ठीक है। और आप सबको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर क्या है, तो की डबल आवाज है, तो क्या करेंगे, ते के ऊपर लगा देंगे तशदीद। तो क्या बन गया जी, बिल इत्तफाक। अब देखिए आप सबको मैं पहले 3 लफ्ज करवा दी थी जो कि अलिफ वस्ल के रूल के अंदर आता है, जिसमें अलिफ और लाम अगर इकट्ठा हो तो अलिफ साइलेंट है, लाम की आवाज आ रही है। ठीक। अब मैं फिर से 3 नए लफ्ज करवा दी हूँ, फिलहाल। और फिलहाल कैसे लिखा गया उस पर आप सबको ज्यादा गौर करना है और माइंड में अपने फिट कर लेना है। कभी भी ऐसी चीजें आए तो घबराना नहीं है। ठीक। हस्बुल हुक्म, बिल इत्तफाक। और एक बात, जब दूसरा रूल करवाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो और जी क्या कहते हैं कि अगर आप सबका ये वाला मसला क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सबका ये मसला हल हुआ या नहीं। ठीक जी। तो अब मैं करवाने लगी हूँ रूल नंबर 2। अलिफ वस्ल का पहला रूल में बताई थी कि अलिफ साइलेंट होगा और लाम लाम की आवाज आएगी। ठीक है, उसमें लाम की आवाज आ रही थी। और दूसरा रूल देखिए कि अगर कोई ऐसा लफ्ज है जो कि अरबी जबान से उर्दू में लिया गया है, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर ते से दाल रे जे सीन शीन स्वाद ज्वाद तोए जोए और लाम और नून से शुरू हो तो उसमें उस वक्त क्या होता है कि अलिफ और लाम दोनों की आवाज साइलेंट हो जाती है। जैसे रूल नंबर 1 में था कि कुछ ऐसे हर्फ थे जिससे अगर शुरू होगा अरबी जबान के लफ्ज तो क्या होगा कि उसमें अलिफ साइलेंट होगा, लाम की आवाज आएगी। और यहाँ पर जो भी हर्फ है अगर उससे शुरू हो कोई लफ्ज अरबी जबान के जो कि उर्दू में हमें पढ़ना भी होता है और लिखना भी होता है, आप सबको ये बातें मैं पहले बता दी थी। ठीक है। तो अगर इस जो भी हर्फ बोर्ड पे आप सबको दिख रहा है अगर उससे शुरू होगा तो क्या होगा, उस वक्त अलिफ और लाम दोनों साइलेंट हो जाएगा। और वो ऐसे वाले कौन से लफ्ज है जो कि मैं थोड़े से आप सबको करवा के अभी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। जैसे में आपको लिखना है निजामुद्दीन। अगर निजामुद्दीन आप लोग लिखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पर अलिफ और लाम दोनों साइलेंट हो जाता है। तो निजामुद्दीन में देखिए निजामुद्दीन, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए निजामुद्दीन। अब यहाँ मीम को सीधा हम अलिफ और लाम को क्रॉस करके दाल के साथ, दाल को बड़ी की मात्रा और नून के साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अलिफ और लाम क्या हो गया, दोनों साइलेंट हो गया। ठीक है। दूसरा एक लफ्ज और लिखिए शेखुल जामिया। तो यहाँ पर देखिए, और जो अरबी जबान के लफ्ज होंगे ना वो इस तरीके के ही होंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं पहले आप सबकी प्रैक्टिस के लिए करवा दी थी और अभी करवा रही हूँ। आप सबको लग रहा हो कि ये मुश्किल लफ्ज है, पर ये क्या कीजिएगा कि आता ही है, ऐसे वाले लफ्ज ही आते हैं। जब वैसे फिलहाल, बिल्कुल, बिल अमूम, वो सारे आसान थे इसके मुकाबले में, जिसमें अलिफ और लाम दोनों साइलेंट है। शेखुल शेखुल जामिया। ठीक है, शेखुल जामिया आप सबने ध्यान से देख लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है। वैसे भी अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको बाद में समझने या पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब कि समझने की जरूरत नहीं होगी कि अगर ये रूल रेगुलेशन आपको याद है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, निजामुद्दीन। तो नून को लगा दीजिए यहाँ पर जेर और नीजा, जोए के साथ अलिफ, यानी कि ज पर बिंदी के लिए लिया गया है जोए। जा मुद्दीन, मीम को दाल के साथ और दाल को बड़ी की मात्रा और नून के साथ। ठीक है, निजामुद्दीन। शेखुल जामिया, शेखुल। अब यहाँ पर शेखुल जा मी और एन के साथ लटकनी है, जामिया, शेखुल जामिया। लिखिए जी लफ्ज दारुल सल्तनत। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, और इसमें भी अलिफ और लाम दोनों साइलेंट है, दारुस सल्तनत। ठीक। तो 3 लफ्ज मैं करवा दी हूँ जिसमें अलिफ और लाम दोनों साइलेंट है। रूल नंबर 2 के है, आप सबको रूल को अच्छे से पढ़ लेना है, सोच समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद पहला रूल भी कर लेना जिसमें अलिफ साइलेंट है, लाम की आवाज आती है। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं मश्क की तरफ और करते हैं मश्क। तो करेंगे कुछ जुमले की प्रैक्टिस। मश्क मतलब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो मश्क की तरफ बढ़ते हैं।
तो उसमें मश्क में देखिए कि बहुत ही अच्छा एक जुमला आया है, लाइन सेंटेंस जो भी कह लीजिए, कि पहला जुमला है मौलाना मौलाना अबुल कलाम। अबुल कलाम जो हम लोग जैसे में किए थे ना रूल नंबर 1 में, जिसमें लाम की आवाज आई थी, अलिफ साइलेंट था। तो अबुल कलाम का जो पूरा नाम है वो लिखेंगे पहले, मौलाना अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत बड़े आलिम थे। ठीक है जी, आलिम थे। अब जो अबुल कलाम था उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, जुमलों में इस्तेमाल कर दिए हैं। तो जुमला जी है, पहला जुमला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े आलिम थे। और यहाँ पर मैं हिंदी नहीं लिख रही साथ साथ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, आप लोग बोर होने लग जाते हैं, इसकी वजह से मैं शॉर्ट करके आज वीडियो बना रही हूँ। और पहला रूल दूसरा रूल वो पहले ही मैं लिख चुकी थी और आप सबको समझा दी हूँ अच्छे से। तो चलिए हम लोग अब जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला जुमला आप देखिए, दूसरा जुमला क्या है। दूसरा जुमला है, यह बात यह बात बिल्कुल ठीक है। यह बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल का भी इस्तेमाल कर दिए, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। और अबुल कलाम को भी इस्तेमाल कर दिए हैं जुमलों में। अगला जुमला देखिए क्या है, जुमला देखिए, वह निजामुद्दीन दिल्ली में रहता है। ठीक है, निजामुद्दीन दिल्ली में है और वह कहाँ रहता है, निजामुद्दीन दिल्ली में रहता है। अगला जुमला देखिए क्या है, पंजाब यू पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया ने उसे सिंध सिंध अता की। ये जुमला थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लंबा हो गया है। चलिए एक बार मैं पढ़ के आप सबको सुना देती हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखिए कैसे लिखा गया है, के शेखु जामिया ने उसे सिंध अता की। ठीक है, अब अगला जुमला देखिए क्या आता है जी, बिल अमूम बिल अमूम ऐसा हो जाता है। ठीक है जी, बिल अमूम ऐसा हो जाता है। ओके, उसे बिल इत्तफाक कप्तान उसे बिल इत्तफाक कप्तान चुन लिया गया। देखिए, उसे बिल इत्तफाक कप्तान चुन लिया गया। जितने दो रूल करवाई हूँ अलिफ वस्ल के बारे में मैं, ठीक है,
और उसमें क्या था, अलिफ वस्ल जो है अरबी ज़बान से लिया गया है, और अरबी ज़बान के कुछ लफ्ज़ है जिसकी हमें ज़रूरत होती है हिंदी उर्दू में पढ़ने की, ठीक है। तो वो लफ्ज़ हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशन थे जो कि मैं आप सबको करवा दी हूँ, रूल नंबर 1 और 2। और जो लफ्ज़ मैं करवाई थी प्रैक्टिस के लिए, जैसे में इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि मश्क। आप सबके मश्क के लिए, अभ्यास के लिए मैं कुछ सेंटेंस करवाई हूँ, जो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और बिलअमूम इस्तेमाल हुआ है, बिल इत्तफाक हुआ है, ठीक है। जो भी लफ्ज़ थे डिफ़िकल्ट अलिफ वस्ल वाले वो मैं करवा दी हूँ। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सबके लिए ये आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, हेल्पफुल रहा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सबका मसला हल हो गया, और आगे वाला जो अपना वीडियो हो, क्लास हो, वो किस चीज़ के, किसके ऊपर बनाया जाए, एप्लीकेशन, लेटर, क्या ऐसे। तो ऐसा कुछ है आप सबके मन में सवाल, कोई डाउट, तो आप लोग हमें बताइए, और मैं जी हाजिर हो जाऊंगी आप सबकी फरमाइश पे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।